हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट का आज 33वां लेक्चर है। तो आज का आपका टॉपिक है आपका 8 पॉइंट। तो आपका 8वां जो पॉइंट है वो है सहकारी विज्ञापन। अभी तक आपके 7 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं विज्ञापन के वर्गीकरण में। तो ये आपका लास्ट 8वां पॉइंट है सहकारी विज्ञापन। ये होते हैं सहयोगी जो विज्ञापन होते हैं, जो एक दूसरे की सहायता के पर्पज़ से, वो चाहे बिक्री बढ़ाने के लिए हो या फिर प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक देने के लिए, लेकिन इनका बेसिक जो पर्पज़ होता है वो यही होता है, प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाना। ठीक है, तो ये सहकारी विज्ञापन कहलाते हैं, है ना। तो सहकारी विज्ञापन सहयोगी विज्ञापन होते हैं। तो इसके बारे में इसमें लिखा है, सहकारी संस्थाओं या विभिन्न विज्ञापनकर्ताओं के संगठन द्वारा एक उद्देश्य को लेकर मिलकर किए गए विज्ञापन सहकारी विज्ञापन कहलाते हैं। तो इसका मतलब है कि सहकारी संस्थाएं जो कि आपस में एक दूसरे का सहयोग करने वाली संस्थाएं होती हैं। संस्थाएं मीन्स बहुत सारे लोग जो एक संघ बनाकर, एक संगठित होकर अपनी एक सहकारी संस्था बना लेते हैं, उससे कहते हैं। मतलब एक दूसरे की आर्थिक हो, सामाजिक हो, या किसी भी तरह की समस्या हो या ज़रूरत हो, या एक दूसरे की मदद करनी हो, सहयोग करना हो, कुछ भी हो, तो वो उस संस्था के अंदर जितने भी लोग जुड़ते हैं, जितने भी परिवार जुड़ते हैं, क्योंकि परिवार का मेन मेंबर ही उस संस्था में होता है, लेकिन आते सभी लोग हैं उसके अंदर। तो जितने भी लोग जुड़ते हैं वो लोग आपस में एक दूसरे को अपनी समस्याएं एक दूसरे के सहारे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो सहकारी संस्थाएं होती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर विज्ञापन में जो आपका ये सहकारी संस्थाओं का जिक्र किया गया है वो विज्ञापन के पर्पज़ से किया गया है, विज्ञापन के लिए किया गया है। ठीक है, तो इसी तरह की जो सहकारी संस्थाएं होती हैं या विभिन्न विज्ञापनकर्ता, एक तो सहकारी संस्थाएं और या फिर आप कह सकते हैं जितने भी विभिन्न मीन्स जितने भी विज्ञापन करता है, यानी कि निर्माता हैं जो विज्ञापन को बनाने वाले होते हैं। ठीक है, विज्ञापनकर्ताओं के संगठन द्वारा मीन्स इन लोगों के संगठन द्वारा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे या लिखा हुआ है बीच में, या तो ये सहकारी संस्थाओं की बात कर रहे हैं या फिर फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं या फिर सारे विज्ञापनकर्ता, क्योंकि जो विज्ञापन होते हैं, जो इनकी कंपनी होती है, कुछ होते हैं तो आपस में लोग पार्टनरशिप में भी काम करते हैं। तो इसलिए इन्होंने आपको समझाने के लिए या लगा के दोनों चीज़ बोल दी है यहाँ पे, सहकारी संस्थाएं या फिर विभिन्न विज्ञापनकर्ताओं के संगठन। ठीक है, तो इन लोगों के द्वारा एक उद्देश्य को, मतलब इनके द्वारा किसी एक उद्देश्य को लेकर मिलकर किए गए विज्ञापन सहकारी विज्ञापन कहलाते हैं। मतलब ये लोग किसी एक उद्देश्य के लिए जब मिलकर सोचते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम ये विज्ञापन बनाएंगे इस चीज़ को लेके, या किसी एक उद्देश्य से किसी विज्ञापन को बनाने का सोचते हैं, तो ये लोग आपस में एक दूसरे से इस बात की डिस्कशन करते हैं और फिर इन्वेस्ट भी करते हैं। तो उन्हें हम सहकारी विज्ञापन कहते हैं। आगे है, ये विज्ञापन वस्तु की प्राथमिक मांग बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, जो एक ब्रांड के बारे में न होकर वस्तु के बारे में करते हैं। मीन्स इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं वे वस्तु की प्राथमिक मांग बढ़ाने के लिए होते हैं। प्राथमिकता किसे कहते हैं? जो वस्तु की प्राथमिकता है। मीन्स सबसे पहले आप वस्तु में क्या चीज़ देखोगे? स्वयं वस्तु, है ना। सपोज करिए आपको मार्केट में दूध मिल रहा है, तो हमें एक्चुअल क्या चाहिए? हमें अगर दूध की डिमांड है तो हमें दूध ही चाहिए। बाद की बात है कि हमें डेयरी मिल्क का चाहिए, या हमें मदर डेयरी का चाहिए, या कि हमें अमूल का चाहिए, वो सब बाद की बात होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी मांग क्या होती है? हमारी प्राथमिक मांग क्या होती है? कि हमें दूध चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से ये बोल रहे हैं कि विज्ञापन में विज्ञापन वस्तु की प्राथमिक मांग के बारे में होता है। मीन्स अगर फॉर एग्जांपल किसी मिल्क का विज्ञापन किया जा रहा है तो उसमें ना तो वो कंपनी का नाम मेंशन करते हैं इस तरह के विज्ञापन में, ना ही वो किसी ब्रांड का नाम लेते हैं, ना ही वो उस मिल्क को कोई नाम देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ दूध के लिए ऐड बनाते हैं कि अगर आप डेली दूध पीते हैं
तो आपकी सेहत अच्छी होती है, आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो वो सिर्फ दूध का ही विज्ञापन होता है, मीन्स मिल्क का ही केवल विज्ञापन होता है। तो बेसिकली इस तरह के विज्ञापन सिर्फ मिल्क का या वो विज्ञापन सिर्फ मिल्क की मांग बढ़ाने के लिए हो रहा है कि लोग मिल्क की इम्पोर्टेंस समझें और मिल्क की बिक्री बढ़े, ठीक है। जो एक ब्रांड के बारे में न होकर केवल वस्तु के बारे में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो किसी ब्रांड का नाम नहीं बता रहा होता है बिकॉज़ वो मतलब अपने ऐड में या फिर उस मिल्क के विज्ञापन में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं डालते हैं जिससे आपको कोई नाम का शो हो रहा हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ मिल्क का ऐड कर रहे हैं। तो वो कोई ब्रांड की छवि नहीं बनानी होती है, उन ऐड के माध्यम से सिर्फ़ और सिर्फ मिल्क की इम्पोर्टेंस लोगों को बतानी होती है। तो हर तरह के प्रोडक्ट्स के लिए, किसी भी वस्तु विशेष के लिए इस तरह के विज्ञापन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे है, इस तरह के विज्ञापन कभी कभी ही दिखाई देते हैं, मतलब इस तरह के विज्ञापन बहुत कम दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देखते भी होंगे, मोस्टली अधिकतर 90% या कह सकते हैं 85% आपको अदर विज्ञापन ही देखने को मिलते हैं, 90% ही कह सकते हैं, है ना। और 10% ही ऐसा होता है कि आपको वस्तुओं की इम्पोर्टेंस बताई जाती है कि आप अखरोट खाइए, आप बादाम खाइए, आप दूध पिए, है ना, आप दही खाइए। तो इस तरह के विज्ञापन 10% ही होते हैं जो आपको वस्तुओं की इम्पोर्टेंस बताते हैं, है ना। उनको हम वीडियो में भी देखते हैं और मोस्टली कम मात्रा में विज्ञापन में देखते हैं, ठीक है। तो आगे है इसमें उदाहरण तय, मीन्स अब इन्होंने बोला है कि इस तरह के विज्ञापन कभी कभी ही दिखाई देते हैं। उसका ये उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सबसे पहले बहुत ज़्यादा अभी बीच में एक ऐड चला था जो था संडे हो या मंडे रोज़ खाएं अंडे। तो वो ऐड किसके बारे में था? सिर्फ और सिर्फ अंडे के बारे में, ठीक है। तो एग के बारे में वो ऐड था, उन्होंने उसमें कोई कंपनी नहीं दी थी, ना ही कोई किसी चीज़ को किसी नाम को उन्होंने शो किया था कि हाँ इस कंपनी के खाइए या इस ब्रांड के खाइए या इस पैकेट के खाइए। ये सिर्फ और सिर्फ अंडों के बारे में था कि अंडे खाने से आपको एनर्जी आएगी या स्ट्रॉन्गनेस आएगी, या जो भी इसकी क्वालिटी थी वो उसमें अगर बताई जाती हैं स्लोगन द्वारा या किसी भी तरीके से, तो वो बताई जाती हैं सिर्फ। तो उसमें वो ऐड इस तरीके का था, है ना। तो जैसे विज्ञापन अंडों की बिक्री बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो इस तरह के विज्ञापन, उदाहरण संडे हो या मंडे रोज़ खाएं अंडे जैसे विज्ञापन अंडों की बिक्री बढ़ाने का कार्य करते हैं। सीधी सीधी लाइन ये है, ठीक है। तो आगे है, इस समय कॉपरेटिव द्वारा जारी किए गए विज्ञापन जो दूध की बिक्री बढ़ाने का कार्य करता है सहकारी विज्ञापन है। तो कॉपरेटिव क्या होता है? कॉपरेटिव एक सहयोग करने वाली संस्था होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया सहकारी विज्ञापन, इसी तरीके से सहकारी संस्थाएं, इसी तरीके से कॉपरेटिव वो किसको बोल रहे हैं? क्योंकि वो कॉपरेट करते हैं हम एक दूसरे के साथ, और क्योंकि उन्होंने अपनी एक संस्था बना ली है कि जैसे कि हम ये 10 लोगों की संस्था है या कमेटी है, हम 10 लोगों की, है ना, हम लोगों आपस में मिलकर काम करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी मुद्दा है तो उस पर हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, एक साथ बैठ के सॉल्व करेंगे, या कोई भी बात होती है तो एक साथ बैठ के डिसाइड करेंगे। तो इसी तरीके से कॉपरेटिव द्वारा जारी किए गए, ऐसी कोई संस्था होगी या कुछ ना कुछ होगा जिसके द्वारा जारी किए गए, इनके द्वारा कोई विज्ञापन जारी किया गया है जो सिर्फ दूध की बिक्री बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो वो विज्ञापन सिर्फ और सिर्फ दूध की बिक्री बढ़ाने के लिए, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मिल्क दिखाया गया है, लाइक इस तरह का होगा कोई विज्ञापन, है ना। तो ये उसके बारे में आपको बता रहे हैं, कार्य करता है सहकारी विज्ञापन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें वही आ गया कि उसमें सिर्फ और सिर्फ वस्तु की बात हो रही है, क्योंकि यह किसी विशेष ब्रांड के दूध की बात न करके सिर्फ दूध की ही बात करता है। तो इन्होंने जो ये विज्ञापन बनाया है ये किसी भी ब्रांड की बात नहीं कर रहा है, किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा है, इसमें आपको ऐड में ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ दूध की ही बात कर रहा है। ये सिर्फ आपको मिल्क के लिए बता रहा है कि मिल्क उपयोगी है आपकी हेल्थ के लिए, है ना।
कहकर सिर्फ दूध की ही बात करता है, ठीक है। तो वो इस तरह के विज्ञापन क्या कहलाते हैं? सहकारी विज्ञापन। ये सिर्फ सहायता के लिए होते हैं, लोगों की हेल्प के लिए, कि उनको नॉलेज मिले कि उनके लिए खाने पीने के लिए क्या चीज़ अच्छी है, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये लास्ट पॉइंट भी वर्गीकरण में जो आपके 8 पॉइंट थे ये ख़त्म होते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आपकी नेक्स्ट वीडियो से। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।